नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं सार्क ग्रुप की, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। हालांकि उस समय इसका कोई हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, बट उसके बाद 1987 में 17 जनवरी को इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में एस्टेब्लिश कर दिया गया। आज की डेट में आपको इस ग्रुप में लगभग 8 साउथ एशियन कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आती हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। वैसे तो दोस्तों ये वाला ग्रुप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 21 to 22% हिस्सा लेता है और इसकी जो जीडीपी है वो भी लगभग वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग 6 से 7% है। और यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड के एरिया का कंपैरिजन करें तो लगभग वर्ल्ड के एरिया का 3% यहाँ पर है। बट दोस्तों इस ग्रुप में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ हैं और दोनों के मतभेद आपस में बहुत ज़्यादा रहते हैं और दोनों ही आपस में मतभेद के कारण रीजनल कोऑपरेशन भी इन्हेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस वाले ग्रुप की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। अब दोस्तों इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आखिरकार ये सार्क समिट्स या फिर सार्क ग्रुप का आइडिया आया कहाँ से। तो ये आइडिया दोस्तों आ गया था कि साउथ कंट्रीज़ का भी एक ग्रुप होना चाहिए। ये आइडिया 1947 से ही आ गया था और उसके बाद यहाँ पर 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक तो हुई एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी 1947 में। उसके बाद हुई थी वागियो कॉन्फ्रेंसिस फिलीपींस में 1950 में। उसके बाद हुई थी कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी श्रीलंका में 1954 में। ये वाली जो कॉन्फ्रेंसेस हैं ये बिल्कुल बेस हैं, ये बिल्कुल आधार हैं इस वाले ग्रुप के फॉर्मेशन की। इसके बाद दोस्तों 1970 तक आते आते लगभग 7 कंट्रीज, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी 7 कंट्रीज एक ट्रेड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बट इसके बाद ही आप लोगों को पता है 1971 में पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक नए कंट्री की फॉर्मेशन होती है बांग्लादेश। इसकी वजह से थोड़े दिनों के लिए इस ग्रुप की फॉर्मेशन की बात रुक जाती है। बट इसके बाद 1977 में जिया और रहमान एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई के साथ और यहाँ पर वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं इस रीजन में कोऑपरेशन को लेकर के। और इसी समय लगभग 1979 के आसपास आप लोगों को पता ही है कि यूएसएसआर एंड यूएसए की इंटरवेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अफगानिस्तान में। तो उसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। फिर दोस्तों इसके बाद 1983 में आते आते ढाका में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, इन्हीं 7 कंट्रीज की। यहाँ पर भी अफगानिस्तान को छोड़ करके बात हो रही है। वहाँ पर इन्हीं 7 कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होगा और ये मेनली 5 एग्रीड एरियाज पे काम करेंगी, जो कि थे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेली कम्युनिकेशन, मीटियोरोलॉजी एंड हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसके बाद दोस्तों 7 से 8 दिसंबर 1985 में ढाका में एक बार फिर से सार्क समिट की प्रॉपर तरीके से मीटिंग होती है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एंड ऑफिशियली सार्क ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद 2005 में अफगानिस्तान ऑफिशियल तरीके से अप्लाई कर देता है अपनी मेंबरशिप के लिए सार्क ग्रुप में और इसके बाद 2007 में अफगानिस्तान भी एक फुल फ्लेजेड मेंबर बन जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का, जो कि 8th मेंबर होता है। बट इसके बाद 2021 में अफगानिस्तान को एक बार फिर से टेक ओवर कर लिया जाता है बाई तालिबान। तो इसके बावजूद भी अफगानिस्तान इस ग्रुप का पार्ट रहता है, जो कि आज भी है। बट इवन देन दोस्तों ये वाला ग्रुप आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। इवन देन दोनों की बायलैटरल रिलेशन और बायलैटरल ट्रेड बिल्कुल पूरी तरीके से सस्पेंडेड है। और दोस्तों इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने में चाइना के भी बहुत बड़ा हाथ रहा है शायद, क्योंकि चाइना का इंटरवेंशन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेपाल में भी आप लोगों को कई बार उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। श्रीलंका भी उनके डेट ट्रैप में फंसता रहता है अक्सर ही। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप लोग देखोगे कि इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आज की डेट में रह नहीं गई है। और शायद दोस्तों यही बहुत बड़ा रीज़न है कि इसी ग्रुप की अनसक्सेसफुल की वजह से ही ये वाला रीजन आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो अप नहीं कर रहा है और आज की डेट में ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसको सस्पेंड कर दिया है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फाइनली आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा हमने और भी इंपॉर्टेंट समिट्स के बारे में भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।